एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां चावुंग और गोही नीचे पड़े पड़े ये सोच रहे थे कि हीसू ने उन दोनों को देख ही लिया है, लेकिन उनकी खुशकिस्मती से हीसू ने उन दोनों को नहीं देखा था और 2 मिनट की शांति के बाद वहां सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच चावुंग और गोही भी भागने लगते हैं। तभी चावुंग को याद आता है कि उसने पैसों का बैग कहीं पर गिरा दिया है और वो उन पैसों के बैग को लेने के लिए वापस जाता है। जैसे ही वो बैग का हैंडल पकड़ता है, दूसरी तरफ से हीसू उसे पकड़ लेता है। चावुंग अब ना तो वो बैग छोड़ रहा था और ना ही अपना चेहरा दिखा रहा था, इसीलिए हीसू उसकी मदद करती है और वहीं रखे एक फायर एक्सटिंग्विशर से गैस फैलाकर चावुंग को वहां से लेकर भाग जाती है। कार में आने के बाद जब चावुंग बैग खोलता है तो उसके अंदर पैसे नहीं थे और उसे याद आता है कि उस बैग के साथ एक दूसरा बैग भी था जो शायद बदल गया है, जो सोचकर चावुंग जोर से चिल्लाता है। घर पहुंचने पर भी चावुंग ने अजीब सी रोनी सी शक्ल बना रखी थी। तब गोही उससे कहती है कि वो रो क्यों रहा है। जवाब में चावुंग कहता है कि जो पैसे उसने जीते थे वो तो उसे नहीं मिले, पर इसके साथ साथ उसके खुद के पैसे भी उसे नहीं मिले। जो सुनकर गोही उससे कहती है कि वो उसके पैसे लौटा देगी क्योंकि वो इतना परेशान है। ये सुनकर चावुंग उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या उसे आइडिया है वो कितने पैसे थे, वो कैसे लौटाएगी इतने पैसे। जो सुनकर गोही खुद को करेक्ट करते हुए कहती है कि वो इंस्टॉलमेंट में उसे पैसे लौटा देगी। जो सुनकर चावुंग सोचता है कि अब तो मुझे पैसे लेने के लिए मरने का इंतजार करना होगा। तभी गोही की नजर वहां लगी एक खूबसूरत आइलैंड की पिक्चर पर जाती है। उसके पूछने पर चावुंग बताता है कि ये जगह बुरा बुरा आइलैंड है और जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं यहीं पर रहने के लिए जाऊंगा। वहाँ ना तो मुझे इंसान परेशान करेंगे और बिना इंसानों वाली जगह पर भूतों के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सुनकर गोही उसे सवाल करती है कि क्या वो इंसानों की मदद इंसानों से दूर जाने के लिए कर रहा है और चावुंग इसका जवाब हामी देता है और बोलता है कि उसे इंसान पसंद नहीं है, ये सब मदद वो पैसों के लिए कर रहा है। अब इससे पहले वो कुछ और बोलता उसे उसी ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट से मैसेज आता है और सभी उसे देखने लगते हैं। वो सभी कोशिश करते हैं कि वो उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस से लोकेशन का पता लगाएं, लेकिन उस वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग थी और वो उसे हैक नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस ने भी उन लोगों को पकड़ लिया था जो कि गैम्बलिंग हाउस चला रहे थे, लेकिन वो भी मिस्टर किम की बेटी से कभी नहीं मिले थे। उनका सारा काम फोन से ही होता था। जिसके बाद चावुंग, गोही और सारे गोस्ट मिलकर मिस्टर किम से बात करते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें उनके बेटे के बारे में कुछ खास नहीं पता, वो हमेशा अकेला रहता था और सबसे अजीब बात कि वो पैसों को किसी खास जगह नहीं बल्कि नॉर्मल जगह पर छिपाता था जिससे लोगों को शक ना हो। अब चावुंग और गोही इस बात के बारे में ध्यान से सोचते हैं और कंक्लूड करते हैं कि मिस्टर किम का बेटा कहीं पर छुपा नहीं है बल्कि सबके सामने ही है, बस उसे कोई देख नहीं पा रहा। तभी चावुंग को याद आता है कि जिस होटल में उसने पुलिस यूनिट के लोगों के लिए लंच अरेंज किया हुआ था उसकी टेरेस पर बहुत सारे एग्जॉस्ट थे जो अंदर की हीट को बाहर लाने के लिए था, लेकिन जितना होना चाहिए वो उससे ज्यादा थे। अगली सीन में हम इन दोनों को उसी होटल की टेरेस पर देखते हैं जहां बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है। चावुंग गोही को रोककर खुद अकेले अंदर जाता है जहां मिस्टर किम के बेटे को भी पता चल जाता है कि कोई अंदर आ रहा है। तभी वहां पर चावुंग आता है और कहता है कि उसके पास कोई भी वेपन नहीं है और वो यहाँ तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आया है, उसके पास एक बहुत ही अच्छी डील है। चावुंग उसे 1 करोड़ में डील करने के लिए कहता है। जो सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे लगा कि वो और ज्यादा पैसे मांगेगा, लेकिन फिर भी वो आदमी चावुंग को मारने की कोशिश करता है। तब चावुंग अपने गोश्त साथियों को बुलाता है, लेकिन वो नहीं आते क्योंकि वो दूसरी प्रॉब्लम के अंदर बिजी थे, इसलिए वो खुद ही लड़ने लगता है। वो आदमी चावुंग को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर गोही पहुंचकर उसे बचा लेती है, पर इसी बीच चावुंग को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो और गोही किसी पुराने टाइम में थे और गोही घायल थी। प्रेजेंट में पुलिस उस आदमी को लेकर चली जाती है। फिर गोही चावुंग को टॉन्ट करते हुए कहती है कि ये आदमी भी उसकी तरह ही था, इंसानों को नापसंद करने वाला, और अगर उसे इंसान पसंद नहीं है तो उसे किसी आइलैंड पर जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को किसी बेसमेंट में बंद कर ले, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर गोही उसे कहती है कि जो लोग उसके पास है उसे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कुछ लोगों के पास कोई भी नहीं होता, और इतना कहकर वो चली जाती है। अगली सुबह हीसू सभी नए ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके उन्हें काम के लिए भेज देता है और गोही को लंच करने के लिए पूछता है, लेकिन वो काम का कहकर चावुंग के पास चली जाती है, जो देखकर हीसू को बुरा लगता है और वो काफी जेलस भी होता है कि गोही अपना ज्यादा वक्त चावुंग के साथ बिता रही है। जिसके बाद हम गोही और चावुंग को देखते हैं जहाँ गोही अपना हाथ अजीब ढंग से इधर उधर करते हुए चावुंग से पूछती है कि क्या उसके आसपास कोई गोस्ट है। जो सुनकर चावुंग उसे सवाल करता है कि क्या वो चाहती है कि उसके पास कोई गोस्ट रहे। तब गोही खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि हो सकता है कि उसकी डैड उससे मिलने आते हो। जो सुनकर चावुंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसकी डैड की ग्रेव पर उसके साथ चल सकता है, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी डैड की डेथ एनिवर्सरी है, तो हो सकता है कि वो उससे मिलने आए। जो सुनकर चावुंग कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो अपना पर्सनल काम उससे करवा रही है, क्या ये गलत नहीं है। जो सुनकर गोही भी सोचने लगती है कि ये तो गलत है और उसे सॉरी बोलकर चली जाती है।
जिसके बाद हम हीसू को देखते हैं जो जैसे ही घर जाता है तो उसके डैड उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस लड़की के डैड पॉलिटिक्स में थे और अब उसके डैड को पुलिस चीफ से असेंबली मैन बनना था। यहाँ हीसू जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था। फिर वो रूम में जाकर एक फ्लैशबैक याद करता है जब स्कूल डेज में गोही उसके घर आई थी और उसे एक की चेन गिफ्ट किया था। सीन अब चावुंग पर शिफ्ट होता है, जिसे तो हर जगह बस गोही ही नजर आ रही थी जो उससे हेल्प मांग रही थी, जिससे वो सो नहीं पा रहा था। जिसके बाद हम उस ओल्ड लेडी शामन को देखते हैं जो स्लीप वॉक कर रही थी। पहले तो वो किसी समुद्र के किनारे तक जाती है और फिर चावुंग के ग्रैंडफादर की फोटो के आगे जाती है। तभी वहाँ उस ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर आ जाती है जो चावुंग को पसंद करती थी, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो अपनी ग्रैंड मदर से शहर चलने के लिए कहती है और वो मान जाती है और वो इस तरह बात कर रही थी मानो कि वो पोजेस्ड हो। अगले सीन में हम चावुंग को देखते हैं जो देर रात कहीं से आता है और अपने घर के आगे उस ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर को देखता है। फिर वो उससे इरिटेट होकर पूछता है कि वो उसके घर के बाहर क्या कर रही है। जवाब में वो कहती है कि वो उसके घर के सामने शिफ्ट हो गई है और अब तो वो उसे अपने प्यार में गिराकर उससे शादी कर ही लेगी। जो सुनकर चावुंग अजीब सा मुंह बनाकर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो सुनकर वो लड़की कहती है, क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जिस पर वो हाँ कहता है। तभी उसके घर से गोही बाहर निकलती है, जिसे देखकर वो लड़की हंसते हुए कहती है कि उससे अच्छी तो मैं दिखती हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर वो गोहे के पास जाकर कहती है कि वो चावुंग से दूर रहे क्योंकि वो चावुंग की फ्यूचर वाइफ है, और इतना कहकर चली जाती है। इस सब के बीच में गोही कभी चावुंग को देखती है तो कभी उस लड़की को। तब चावुंग के पूछने पर वो कहती है कि उसे चॉइस से कुछ काम था, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। उसका काम हो गया है, इसीलिए वो जा रही है। अंदर जाने पर चावुंग चोई को डांटता है कि अगर वो घर में है तो उसे घर की देखभाल करनी चाहिए। वो किसी को भी अंदर बुला लेता है, जिस पर चोई कहता है कि अरे वो गोही थी, कोई भी नहीं। तभी चावुंग की नजर उसकी बोरा बोरा आइलैंड वाली फोटो पर जाती है, जिस पर गोही ने बहुत सारे लोगों के स्टिकर्स बना दिए थे, जो देखकर चावुंग को अंदाजा हो जाता है कि वो उसे अकेले रहने नहीं देगी। सीन अब उस विलेज पर शिफ्ट होता है जहाँ वो मेंटली डिसेबल लड़का और उसकी डैड रहते थे। वो सभी समुद्र में अपनी बोट पर थे। तभी उस लड़के को पहले आने वाली आवाजें फिर से आने लगती हैं और वो भी काफी ज्यादा तेजी से। फिर उसे वो पोटली भी मिल जाती है जिसमें से आवाज आ रही थी। जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक काला साया निकलता है जो कि उसके अंदर समा जाता है, जिससे वो पोजेस्ड हो जाता है। फिर वो उस बोट पर मौजूद सभी लोगों को मारकर पानी में फेंक देता है। जिसके बाद हम उस ओल्ड लेडी शामन को देखते हैं जिसे कुछ बुरा होने का एहसास होता है। फिर वहाँ पर चोई आकर उसे सवाल करता है कि वो शहर क्यों आ गए, तो वो जवाब देती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल पहले वाली बुरी आत्मा फिर से आने वाली है। जो सुनकर चोई कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो समुद्र की गहराई में है। सीन अब गोही पर शिफ्ट होता है जो कि अपना काम खत्म करके अपनी डैड की ग्रेव पर जा रही थी। तो उसे लेने के लिए चावुंग आ जाता है और बहाना करता है कि उसका काम जल्दी खत्म हो गया। फिर वो गोही को ज्यादा उम्मीद ना लगाने के लिए कहता है, जिसके जवाब में गोही कहती है कि जिस दिन उसके डैड की डेथ हुई थी उसने उनसे कहा था कि उसे उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके स्विमिंग मैच में नहीं आ पाए थे, लेकिन वो उन्हें बताना चाहती है कि उसे उनकी जरूरत आज भी है। और ये कहते कहते वो रोने लगती है। इसीलिए चावुंग उसे टिश्यू देता है और दोनों ग्रेवयार्ड चले जाते हैं। वहां पहुंचकर चावुंग रात होते हुए सनग्लासेस लगा लेता है क्योंकि ऐसा करने से गोस्ट को नहीं पता चलेगा कि वो उन्हें देख सकता है। तभी चावुंग की नजर एक अनमैरिड गोस्ट पर जाती है, जिससे बचने के लिए चावुंग गोही को सनग्लासेस दे देता है। और जब उसके पास एक गोस्ट आने वाला होता है तो वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसे संभल कर रहना होगा, यहाँ पर बहुत सारे गोस्ट हैं। फिर जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो चावुंग गोही के डैड की तस्वीर को देखकर शॉक हो जाता है। तब गोही उसे बताती है कि ये वही ऑफिसर है जो फुल मून नाइट केस पर काम कर रहे थे और उनकी डेथ एक शमन की वजह से हुई थी। इस पर चावुंग कुछ भी नहीं कहता और सीधा घर चला जाता है। अगले दिन उसकी अजीब हालत देखकर सभी गोस्ट सोचते हैं कि वो गोस्ट है या फिर चावुंग। फिर वो सभी उसे बताते हैं कि आज उसका एक शूट है और शूटिंग के लिए लोग किसी भी वक्त घर आते ही होंगे। दूसरी तरफ हम हीसू को देखते हैं जिसे एक कार ओवर स्पीडिंग करते हुए नजर आती है और उसे शक होता है कि उस ड्राइवर ने ड्रग्स लिया हुआ है। इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है जो कि एक फेमस एक्ट्रेस था और उसने सच में ड्रग्स लिया हुआ था। फिर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि जब ऐसे लोग ड्रग्स के केसेस में होते हैं तो इनके पीछे कई बड़े लोग होते हैं, जैसे कि दूसरे एक्टर्स, डायरेक्टर्स या फिर पॉलिटिशियंस। सीन अब वापस से चावुंग के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर शूटिंग के लिए लोग आ जाते हैं जो उसकी लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, लेकिन चावुंग सारे काम अकेले ही कर रहा था क्योंकि उसके एम्प्लॉइज तो गोस्ट थे। इसीलिए वो सब वॉक के लिए बाहर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि चावुंग एक बच्चे को अपनी ट्रिक्स दिखाएगा जो कि अपनी डॉग के साथ खेल रहा था, लेकिन वो बच्चा तो चावुंग की बेइज्जती कर देता है क्योंकि उसने चावुंग की सारे ट्रिक्स का लॉजिक बता दिया था। इसके बाद हम गोही को देखते हैं जिसे एक न्यूज दिखती है जिसमें समुद्र में एक बोट के 5 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से एक चेहरा गोही को जाना पहचाना लगता है और उस चेहरे को मिलाने पर उसे पता चलता है कि वो वही सीरियल किलर है
और ये सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि वही मेंटली अनस्टेबल लड़का है। इसीलिए वो उस विलेज में पहुंच जाती है जहां वही ओल्ड लेडी शमर और उसकी ग्रैंड डॉटर किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, पानी के देवता से उन 5 लोगों की आत्माओं की शांति के लिए। इसके लिए वो 5 बर्तनों में चावल एक कपड़े की सहारे बांधकर फेंकती है और उन सबको वापस निकालने पर 4 बर्तन तो खाली थे, लेकिन एक में अब भी चावल था, जिसका मतलब ये था कि बस 4 लोगों की मौत हुई है। जो देखकर शमन परेशान हो जाती है क्योंकि उस समुद्र के पानी में उस बुरी आत्मा को उन्होंने बांध कर फेंका था। वही हम उस पोजेस्ड आदमी को देखते हैं जो शहर में था। वो जब कोही को देखता है तो उसके सर पर उसे एक वाइट ब्राइट लाइट दिखाई देती है जो कि शायद हेवन की प्योर सोल की थी। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन गोई बस में बैठकर चली जाती है जहां वो हीसू से मिलती है और वो उसे अकेले उस विलेज में जाने के लिए डांटता है और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर छोड़ने की बात करता है, जो देखकर गोही की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सीन अब चावुंग पर शिफ्ट होता है जिससे फेमस के पॉप आयरिस के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो चॉय की फेवरेट थी, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड था और वो चावुंग को उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कहता है। लेकिन जब वो नहीं मानता तो चॉय उसे अपनी तलवार से डराता है। तो बेचारे चावुंग को मारना ही पड़ता है, जिसके बाद चॉय खुश होकर चावुंग से चिपकने लगता है। तभी चावुंग को किसी डॉग की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अचानक से उसके सामने आयरिस आ जाती है। वो अंदर आते ही एक्सरसाइज करने लगती है और फिर वो लोग मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद वो कॉफी पीने को कहती है लेकिन वो नहीं पीता, तो वो उसके बैग में रख देती है। अब जैसे ही वो उसे छोड़ने के लिए बाहर आता है तो उसे गोही नजर आती है जिसके कंधे पर हीसू ने हाथ रखा हुआ था और वो उसे मिसिंग डॉग के बारे में बताकर उसकी फोटो दिखाती है, जो देखकर चावुंग पहचान जाता है कि ये तो वही डॉग है जो उस बच्चे के साथ था। तभी वो खुद से कहता है कि अगर उसे पता भी चला तब भी वो नहीं बताएगा। फिर वो गोही को जेलस करने के लिए आयरिस को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है और उसके सामने उसे लेकर चला जाता है, पर रास्ते में वो उसे बार बार टच करके बहुत ही इरिटेट करती है, इसीलिए वो उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है और वो किसी से फोन करके कहती है कि चावुंग को फंसाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगले दिन जब वो डॉग चावुंग के पीछे पीछे उसके मैजिक शो के वेन्यू पर भी पहुंच जाता है, जिसे चावुंग समझ जाता है कि वो डॉग मर चुका है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। पर उसकी गोस्ट एम्प्लॉयज उसकी बुराई करने लगते हैं, इसलिए वो गोही को कॉल करके बता देता है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कह पाता कि वो डॉग मर चुका है, वो ये कहकर फोन कट कर देती है कि वो उसके पास आ रही है। तभी टाइम स्किप होता है जहाँ शो का डायरेक्टर कहता है कि आरएस कहीं पर भी नहीं मिल रही है, उन्हें कोई और लड़की चाहिए होगी। उसी वक्त वहाँ पर गोही आ जाती है तो डायरेक्टर उसे मदद करने के लिए कहता है, लेकिन चावुंग उसे रूम से निकाल देता है। तब गोही उससे कहती है कि वो मदद कर सकती है, लेकिन बदले में उसे भी उसकी मदद चाहिए, जिस पर सारे गोस्ट कहते हैं कि यही सही होगा क्योंकि गोही उसका सीक्रेट भी जानती है। अब किसी तरह से शो शुरू होता है और ये शो एक लव स्टोरी जैसा था जिसमें एक लड़की अपनी लवर से मिलने जाती है। अचानक से उसकी ड्रेस चेंज होती है और वो हवा में उड़ने लगती है, लेकिन हवा में उड़ते वक्त पैनिक करने से गोही नीचे गिर जाती है, जिसे चावुंग पकड़ लेता है और सभी को ये लगता है कि ये शो का हिस्सा है। इस इंसिडेंट के बाद दोनों रूम के अंदर काफी ऑकवर्ड थे। फिर चावुंग उस डॉग को ढूंढते हुए पार्किंग तक पहुंच जाता है जहां वो डॉग दौड़ते हुए आता है और चावुंग का बैग गिराकर उस पर बैठ जाता है। गोही कहती है कि ये डॉग पहले नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में था और शायद उसके बैग में कुछ है। फिर वो उसके बैग में से कॉफी का पैकेट निकालकर हीसू के साथ टेस्टिंग के लिए भेज देती है और उन सबको पता चल जाता है कि वो ड्रग्स है। और हीसू उन्हें ये भी बताता है कि आयरिस उस एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में थी जिसे कुछ दिन पहले उसने ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था। जिसके बाद हम हीसू और चावुंग को साथ में देखते हैं जहाँ हीसू चावुंग को वार्न करता है कि वो गोही से दूर रहे क्योंकि उसे पता है कि चावुंग उसी शमन का ग्रैंडसन है जिनकी वजह से गोही के डैड की डेथ हुई थी। जो सुनकर चावुंग शॉक हो जाता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि वो कोई नहीं है उसे बताने वाला कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी चावुंग परेशान था। सीन अब गोही पर शिफ्ट होता है जो आयरिस के मैनेजर को देख लेती है जो छिप कर कहीं पर जा रही थी, इसीलिए वो उसका पीछा करती है और उसे पता चल जाता है कि आयरिस कहाँ पर छिपी हुई है। अब जैसे वो पुलिस को कॉल करने वाली थी तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ये सब चावुंग की एक गोस्ट एम्प्लॉय देख लेती है और उसे बता देती है। वहीं वो लोग गोही को मारने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर चावुंग की एंट्री होती है। इंट्रोडक्शन पूछने पर वो कहता है कि वो गोही का पार्टनर है और आते ही सबकी धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन असल में जो पिटाई कर रहे थे वो चावुंग की गोस्ट एम्प्लॉयज थे। थोड़ी देर लड़ने के बाद सारे गुंडे नीचे जमीन पर पड़े हुए थे और चावुंग तो बिना कुछ किए ही थक गया था, जिसे गोही पकड़कर गिरने से बचाती है। तभी वहाँ पर पुलिस और हीसू भी आ जाते हैं जो चावुंग से बात करने का कहते हैं, जिसके जवाब में गोही कहती है कि अभी उन्हें घर जाना चाहिए और हीसू को भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो इस बात से बहुत ही खुश थी कि चावुंग उसकी जान बचाने के लिए आया, लेकिन चावुंग कहता है कि वो उस डॉग की वजह से आया था।
घर पहुंचने पर गोही चावोंग के लिए दवा ढूंढने के लिए हॉल में जाती है, जहां उसे चावोंग के ग्रैंडफादर की तस्वीर मिल जाती है और वो शॉक हो जाती है। तभी पीछे से चावोंग आवाज देता है कि उसे दवाई मिल गई है और गोही बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अब जैसे ही चावोंग की नजर उस फोटो पर पड़ती है तो वो सब कुछ समझ जाता है। फिर सीन उस ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर पर आता है जिसका नाम आरिम है। उसके पास हीसू का जूनियर आता है और उसे याद आता है कि वो उससे पहले मिल चुकी है। वो उन्हें फॉर्च्यून दिखाने के लिए आया था, लेकिन आरिम की ग्रैंडमदर वहाँ पर नहीं थी, तो वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ बातों ही बातों में आरिम कहती है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो उसके पास ना जाए क्योंकि वो पैसों की भूखी चुड़ैल है। वो उसके पैसों के साथ साथ उसे भी खा जाएगी और इतना कहकर चली जाती है। और वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है कि वाह, क्या तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। इसके बाद आरिम की ग्रैंडमदर उसे चावुंग को लंच देकर आने के लिए कहती है और वो खुशी खुशी चली भी जाती है, पर चावुंग उसे बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके घर को खरीदने के लिए कुछ मेहमान आने वाले थे। जो सुनकर आरिम उसे चिपक कर कहती है कि वो तो उसके लिए ही शहर आई है, जिस पर चावुंग कहता है कि यही रीजन है कि वो यहाँ से जा रहा है। इसके बाद आरिम बाहर जाने पर उन बायर्स को देखकर उन्हें कहती है कि जिस घर को वो देखने जा रहे हैं उसमें भूत है, पर वो लोग फिर भी अंदर जाते हैं और उन्हें घर काफी पसंद आता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की बारी आती है तो सारे भूत मिलकर उन्हें डराकर भगा देते हैं, जो देखकर चावुंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो गोही उसके डैड और अपने ग्रैंडफादर की सारी स्टोरी बताता है, इसीलिए उन लोगों को भी उसकी बात माननी पड़ती है। सीन अब चोई पर शिफ्ट होता है, जो कि उस ओल्ड शमन से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि गोही को वो पहले से ही जानता है, शायद 2000 साल से, जब से वो इस दुनिया में है। तब शमन उसे बताती है कि वो 10 साल पुरानी बुरी आत्मा आजाद हो चुकी है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोही के घर की डोरबेल बार बार बज रही थी, लेकिन गेट पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो समझ जाती है कि चावुंग की गोस्ट एम्प्लॉय में से कोई एक है। असल में वो चोई था जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गोही नहीं सुन पा रही थी, इसलिए वो लैपटॉप में लिखना शुरू करता है, लेकिन उसे वो भी नहीं करना आता था, इसीलिए वो चला जाता है और उन 3 गोस्ट एम्प्लॉय में से एक को लैपटॉप पर लिखने के लिए कहता है। लेकिन चोई इतनी छोटी छोटी बातों को बता रहा था, जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें ये चीजें तो उसे बोलकर बतानी चाहिए, और इसके लिए वो एम्प्लॉय एक डिवाइस बनाती है, क्योंकि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर गोस्ट की आवाज सुनी जा सकती थी, और बहुत मेहनत करने के बाद वो बना भी लेती है। जिसके बाद हम चावुंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो गोही को इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो उसे कहती है कि क्या उसे नहीं लगता कि उसे अपने ग्रैंडफादर की तरफ से उसे सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही उसकी डैड की डेथ हुई। जिस पर चावुंग कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा था तो उसके डैड उसके ग्रैंडफादर के पास आए ही क्यों थे मदद मांगने के लिए। ये कहकर वो चला जाता है। फिर गोही सच्चाई जानने के लिए पुलिस चीफ के पास जाती है, जो उसकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि उन्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी। जिसके बाद हम गोही को उसके घर पर देखते हैं, जो घर पहुंचने पर आवाजें सुनकर डर जाती है, लेकिन वो आवाजें चोई और बाकी गोस्ट की थी। चोई उसे बताता है कि 10 साल पहले शमन ने गोही के डैड के कहने पर उनकी मदद की थी, लेकिन पुलिस चीफ प्रमोशन की लालच में वहां पर आ गया था और उसी की गलती की वजह से उसके डैड की जान गई थी और शमन भी काफी ज्यादा घायल हो गए थे। उस झूठे आदमी ने खुद के गुनाह को छुपाने के लिए सबकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर गोही बहुत रोने लगती है और चोई ये सब चावुंग को भी बता देता है कि उसने सब कुछ गोही को बता दिया, जो सुनकर चावुंग को गोही की टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो उस बच्चे के डॉग का कॉलर देने के बहाने उस बच्चे के थ्रू ही गोही को बुलाता है, जहाँ थोड़ा इधर उधर करने के बाद गोही बात करना शुरू करती है और चावुंग से माफी मांगती है उसके ग्रैंडफादर के लिए बुरा कहने के लिए, और वादा करती है कि भले ही सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वो उसका साथ हमेशा देगी। जो सुनकर चावुंग बहुत ही खुश हो जाता है और दोनों हंसते हुए घर वापस जाते हैं, जहां वो किलर उन दोनों को देख लेता है और दोनों को पहचान जाता है कि दोनों डिवाइन सोल्स हैं, जिससे उसके अंदर की बुरी आत्मा को ताकत मिलेगी। और उसकी इविल स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।